हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटेल कीन स्किल्स। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर मोहम्मद शादाब। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे पाइथन प्रोग्राम में किसी एक नंबर को चेक किया जाता है वो इवन है या ऑड है। ओके, तो उसके लिए पहले हम समझते हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। मे बी आप लोगों को पहले से आइडिया होगा, लेकिन एक बार हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि वो होते क्या है। ओके, तो उसके लिए हम आते हैं अपने पाइथन में और यहाँ पे देखते हैं हमने इस तरह से अपने नंबर्स को मेंशन कर रखा है, अपने नेचुरल नंबर्स को 1 to 9 मेंशन किया हुआ है। अब सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, जिस भी नंबर का रिमाइंडर 0 होता है वो हमारा इवन नंबर होता है और जिसका रिमाइंडर 1 होता है वो ऑड नंबर होता है। अब रिमाइंडर कैसे आता है वो तो बहुत ही बेसिक सा मैथ है, वो तो आप सभी को आता होगा, लेकिन एक बार देख लीजिए। जैसे हम क्या करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल 5 ले लिया, 5 को आप क्या करो, 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 2 4 एंड रिमाइंडर इज 1। तो इसका रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो जब ये 1 आया तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, है ना। जिसका भी रिमाइंडर 1 आएगा वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने क्या किया, दूसरा नंबर लिया। दूसरा नंबर हमने लिया 4। 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो जब 0 आएगा, तो जब 0 आया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इवन नंबर। ओके, जिसका रिमाइंडर 0 है तो वो हमारा इवन नंबर। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है। अब इसी चीज को प्रोग्राम में कैसे करना है वो देख लेते हैं। प्रोग्राम में करने के लिए भी बहुत इजी है, सिंपल सा हमें क्या करना है, एक नंबर लेना है। ओके, एक नंबर लेते हैं, लेट्स से नंबर इक्वल टू इंट। ओके, एंड यहाँ पे इनपुट मेथड का यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। यहाँ पे स्ट्रिंग दे देंगे इंट एनी नंबर। ओके, और यहाँ पे यूजर जो भी नंबर इंटर करेगा वो हमारा नंबर में स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यूजर ने मे बी इंटर किया होगा लेट्स से 7। ओके, अब जो भी वो इंटर करेगा वो हमारा नंबर में आ गया। अब हम एक दूसरा और वेरिएबल बनाते हैं रिमाइंडर नाम से। ओके, रिमाइंडर में हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट स्टोर करेंगे। हमने क्या किया, नंबर से अब जो है इसमें एक चीज आती है। ओके, जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर को कैलकुलेट या कह लो आप स्टोर करने के लिए एक ऑपरेटर इसमें दे दिया है, जिसका नेम क्या है, मॉड्यूलो ऑपरेटर। क्या नेम है, मॉड्यूलो ऑपरेटर। ओके, मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, वो हमारा, अब कोई भी नंबर को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हो, ओके, तो जो रिमाइंडर बचता है ना, तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर का काम ये होता है कि उस रिमाइंडर को डायरेक्टली आपको एज अ रिजल्ट देना। ओके, तो जैसे इसमें हम क्या करने वाले हैं, नंबर मॉड्यूलो, मॉड्यूलो का साइन क्या है, यहाँ पे परसेंट साइन जो होता है, परसेंट सिंबल, ओके, वही हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। अब इसमें हमने क्या किया, नंबर मॉड्यूलो 2 कर दिया। ठीक है, 2 से हमने इसको मॉड्यूलो कर दिया, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा इस रिमाइंडर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, अब चेक कर लेना है कि भाई ये रिमाइंडर की वैल्यू हमारी क्या है। अगर 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर, और अगर रिमाइंडर की वैल्यू 1 है तो ऑड हो जाएगा हमारा, है ना। तो अब इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आती है अब एक कंडीशन लगेगी। कंडीशन लगेगी, कंडीशन कैसे, इसमें यूज होगा हमारा इफ स्टेटमेंट। कौन सा, इफ स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे इफ स्टेटमेंट क्या होता है, भाई इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि इसमें हम चेक करते हैं कंडीशन को कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू होती है तो उसके अंदर लिखा हुआ जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। कैसे, हम आपको दिखाते हैं डायरेक्टली ना। देखो, इफ हमने क्या किया, रिमाइंडर इक्वल टू हमने लिख दिया 0। ओके, तो ये, और यहाँ पे इस तरह से कॉलन भी लग जाता है, इसका एक सिंटैक्स होता है। अब आप देखो यहाँ पे जो ये रिमाइंडर इक्वल टू 0 क्या है, ये हमारी एक कंडीशन है। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, कंडीशन बोलेंगे। कंडीशन हमारी क्या हो गई, कंडीशन इज रिमाइंडर इक्वल टू 0, ये हमारी एक कंडीशन हो गई। अब ये अगर हमारी ट्रू होती है, ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर में 0 हो जाएगा तो 0 इक्वल टू 0 यानी कि सही है। तो जब वो ट्रू होगा यानी कि वो सही होगा तो वो हमारा यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ये ट्रू आता है तो हमारा इसके अंदर यहाँ पे हम जो कोड लिखेंगे, और इसके अंदर भी एक चीज समझिएगा, इसमें क्या होता है, इंटेंड होता है। ओके, इफ स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे जो इस तरह से एक टैब का स्पेस दिया जाता है, अगर आपने इसको बाहर लिख दिया तो वो इस बॉडी के अंदर नहीं काउंट होगा। इस तरह से इतना स्पेस दिया जाता है, इसके अंदर इतना स्पेस देंगे, और यहाँ पे जो हम कोड लिखेंगे, जैसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, इस तरह से हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हम प्रिंट कर देंगे तो ये रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ जाता है तो ये हमारा प्रिंट कर देगा नंबर इज इवन। ओके, अगर हमने क्या किया, इसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये बाहर कर देते हैं और यहाँ पे कुछ प्रिंट करते हैं, और इस तरह से हम लिख देते हैं
थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह से हमने लिख दिया थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब ये जब प्रिंट होगा ना, तो ये हमारा कहाँ प्रिंट होगा, ये हमारा एक तरह से इस बॉडी के बाहर है, इस बॉडी के अंदर नहीं है। बॉडी, इफ की जो बॉडी है ना, बॉडी समझते हो आप क्या होता है? बॉडी इज लाइक कोड ऑफ ब्लॉक, ठीक है, सॉरी ब्लॉक ऑफ कोड। बॉडी इज लाइक ब्लॉक ऑफ कोड। वो कैसे होता है? जो हमारा इफ के अंदर, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इसके अंदर का ये कोड एग्जीक्यूट होगा। इन केस अगर हमारा रिमाइंडर हमारा क्या है 1 आ गया, तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स हो गया तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली सिर्फ ये प्रिंट कर देगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको करके दिखाते हैं, देखो हम इसको रन करते हैं। हमने रन किया, सॉरी ये आपको एरर दे रहा होगा, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर बहुत सारा ऐसा हमने मेंशन कर रखा है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये कमेंट कर देते हैं और इसको हमने कर दिया कमेंट, एंड यहाँ पे एवरीथिंग इज करेक्ट। सॉरी, यहाँ पे हमने इनपुट का नेम ऐसा गलत कर दिया था। ओके, अभी ये वर्क करेगा। ओके, अभी हम इसको रन कर लेते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है इंटर एनी नंबर, हमने इसको दिया है 5। ओके, हमने इसको 5 दिया। अब हमने इसको नंबर दिया है 5, अब इसको 5 देंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आया? थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। तो इसका जब ये रिजल्ट आया तो इट मीन्स कि हमारा ये रिमाइंडर क्या है, स्टोर हुआ 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स ये वैल्यू हमारी क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। अब हम क्या करते हैं, इसको वापस से फिर से रन करते हैं, कंट्रोल R, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक नंबर देते हैं, अब इसको हम देते हैं 4। जब 4 देंगे तो आप देखना ये नंबर इज इवन प्रिंट करेगा, नंबर इज इवन थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर था और हमने एक इवन नंबर दिया तो इसने प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये हमारे कहते हैं, ये हमारा था इफ स्टेटमेंट। अब आता है कि ऑड नंबर कैसे चेक करेंगे। भाई देखो, एक इफ स्टेटमेंट होता है, एक दूसरा आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट, अब एल्स क्या होता है? एल्स भी एक तरह का कीवर्ड होता है जो इसमें हमें चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हमने इफ कीवर्ड का यूज किया, उसी तरह से एल्स कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल्स, और यहाँ पे इस तरह से कॉलन लग जाता है और इसकी भी एक बॉडी बन जाती है, ठीक है। इसकी भी एक बॉडी रहती है और इसमें हमने लिख दिया ऐसे प्रिंट नंबर इज ऑड। ओके, हमने इस तरह से ये प्रिंट कर दिया। अब आप बोलोगे इस तरह आपने लिख दिया, ये होता क्या है भाई, है ना। इसमें देखो सिंपल सा फंडा है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट करेगा नंबर इज इवन। और इन केस हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हुआ, उस केस में क्या होगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एल्स के पास आएगा, भाई तेरे पास जो है वो एग्जीक्यूट कर देना, है ना। तो ये आएगा इसके पास और ये इसको प्रिंट करा देगा, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा नंबर इज ऑड। ओके, तो ये हमारा, अब हम एक बार फाइनल रन करके देख लेते हैं। इसको हमने कंट्रोल R किया और आपने एक नंबर दिया, यहाँ पे हमने दिया इसको 5। अब ये हमें क्या दे रहा है, नंबर इज ऑड। क्यों? इसने क्या एग्जीक्यूट किया, एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि हमारा जो नंबर था वो ऑड था और यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या आया होगा 1, तो 1 इक्वल टू 0, दैट इज रॉन्ग ना। ओके, ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, तो फॉल्स रिटर्न करेगा तो उस केस में क्या होगा, इफ के अंदर का कोड तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारा कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए इसने एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया, नंबर इज ऑड दे दिया और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये हमारा क्या था, इवन और ऑड नंबर को चेक करने का प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड विद इंटेल कीनी स्किल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंटेल कीनी स्किल्स।